अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खैरियत से मुसलमानों की वफ़ा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, की वफ़ा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, ये जहाँ क्या चीज़ लौह कलम तेरे। मतलब हर हर महादेव, घर घर महादेव। बेटा पाकिस्तान तक पहुँचा कर छोड़ेगी। फ़िलहाल अभी हमारे देश के अंदर जितने भी फ़िरका परस्त अंड भक्त हैं ना, बेटा तुम दूसरा जन्म भी ले लोगे ना तो हमसे इल्म के मैदान में नहीं जीत सकते। सुन ले फिर से कान खोल के। क्या नाम है आपका? अल्ताफ़ कुरैशी, पता नहीं क्या नाम है। अल्ताफ़ कुरैशी भाई, तुम और तुम्हारा पूरा ख़ानदान और तुम्हारा पूरा फ़िरके वाला जमात सब के सब भी आ जाएगी ना तो भी हमारा नोच नहीं पाएगी। माई सेल्फ राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। तो क्या चल रहा है मेरे देश के अंदर मेरी जान? हम गरीब लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ छोड़ कर इस्लाम के अंदर आ रहे हैं और कुछ मुसलमान लोग हैं, कैमरा पे मक्खी बैठ आ रही है, कुछ मुसलमान लोग ऐसे हैं जो इस्लाम छोड़कर कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। अरे भैया, POLITICS पॉलिटिक्स समझ में आती है आप लोगों को? जो लोग वैक्सीन, कोरोना वायरस का वैक्सीन लगा लिए ना, उन मुल्ले लोग से मेरे को कोई नॉलेज नहीं लेने का। जो ये कोरोना वायरस, जो फासिक और फाजिर नहीं बल्कि काफिर ने तुमको कहा कि लॉकडाउन लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, अपने घरों के अंदर कैदी बन जाओ, ये 2020 के अंदर जो नौटंकी चल रही थी ना, और जिन लोगों ने ये 2020 के बाद में 2022 में जहरीला वैक्सीन लगाया ना, यहूदो नसरानी की जो अलायंस है, ज़ायनिस्ट अलायंस का ये प्लानिंग था हमारे दुनिया के अंदर इंसानियत ख़त्म करने का, इंसानों को ख़त्म करने का प्लानिंग था, जो हमारे मुल्ले लोगों को समझ में नहीं आया। क्यों? अरे भैया, ये कुरान को पढ़ते हैं लेकिन ये सीने में नहीं उतरता इनके कुरान। अबे जिसके सीने में कुरान नहीं उतरेगा उसको कहाँ से मिलेगा ज्ञान? तो हमारे देश के अंदर खाली मोदी मोदी चिल्लाने वाले अंड भक्त नहीं है, मुल्ला मुल्ला चिल्लाने वाले भी अंड भक्त है। तो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारे देश की कश्ती थी डूबी जहाँ, मौलाना आपका इल्म कम था। समझ में आया? इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी, सबसे भारी, सबसे बेहतरीन ज्ञान की किताब कुरान है। कुरान राकेश एक्स बोल रहा है, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान बोल रहा है। तो भैया, ये कुरान पढ़ने वाले अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की बात मानो और उसके रसूलों की बात मानो। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम। तो हम है ना, अल्लाह उसके रसूल की बात का जो जानकार है ना, हम उसकी भी बात मानते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर एक भी सच्चा मौलाना होगा ना, जो अल्लाह उसके रसूल की बात जानता होगा, मानता होगा और हमको समझाने के लायक होगा, तो आओ बेटा सामने। वो अल्ताफ़ कुरैशी जैसे जितने भी अंडा भक्त हैं ना, बरेलवी, देवबंदी, छोटी छोटी बूंदी, अबे तुम लड्डू लोग, मैं बहुत बड़ा कद्दू था। मेरे बारे में तुमको अगर जानकारी निकालने का है तो सांता क्रूज वेस्ट में गजदरबान की झोपड़पट्टी में आओ। जितना जानकारी निकालोगे मेरे बारे में भोसड़ी वालों, उतने ही हैरान हो जाओगे। क्या अली भाई बोलते, जो भी बोलते नाप तोल के बोलते। 15-20 साल से इस्लाम कबूल करके 2014 के बाद में चाय बेचने वाला जब देश बेचने आया था और तुम्हारा मॉब लिंचिंग कर रहा था ना मुल्ले लोग,
अल्लाह उसके रसूल का नाम लेने वाले, जब तुम्हारा मॉब लिंचिंग कर रहा था ना, चाय बेचने वाला जो देश बेच कर चला गया, सॉरी गया नहीं, जाने वाला है, वोट चोर जाने वाला है, वोट चोर को वोट चोरी करने की मशीन किसने लाया था रे? कांग्रेस ने लाया था, हमको नहीं सिखाने का। मोदी जी वोट चोर है तो वोट चोरी करने वाला मशीन कौन ला के दिया मोदी जी को? ओ राहुल बाबा, हम जिस गली से गुजरते ना, उस गली से ना झूठे मुल्ले लोग हैं ना, जो अल्लाह उसके रसूल की बात बोलकर, झूठ बोलकर मुसलमानों में आपस में लड़ाते ना, वो गली छोड़ के भाग जाते जिस गली से हम गुजरते। राहुल बाबा, तुम्हारे में हिम्मत है तो आओ ना सामने। ये पब्लिक को फुटबॉल बनाकर कब तक तुम लोग खेलोगे रे पॉलिटिशियन लोग? ओ मेरे देश की पब्लिक, पॉलिटिक्स समझ में आता है क्या रे? मैं पहले कांग्रेसी था, मतलब लेफ्ट विंग था, और बीजेपी वाले राइट विंग हैं। अभी मैं सेंटर में हूँ रे। हमने कलमा पढ़ के, अल्लाह के नाम का, उसके रसूल का नाम का कलमा पढ़ के हमने लेफ़्ट और राइट छोड़ दिया, सेंटर में आ गए ले। ना हमको कांग्रेसी पार्टी से, उनके लोगों से कोई नफ़रत है, ना बीजेपी वालों से कोई लेना देना है। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, समझ में आ रहा है? तो जितने भी लोग हमारे इस्लाम के मुसलमान लोग जितने भी हैं जो इस्लाम छोड़कर राहुल गांधी की जय, राहुल गांधी की जय, अबे ओवैसी क्या कम है? तुम्हारा ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी किसी से कम है? नहीं, अल्लाह की रस्सी को छोड़ के फिर के में बटने का तुमको शौक़ है। तो भैया ये जो 60 साल से फुटबॉल खेल रही थी ना कांग्रेस, अभी वापस यही पावर में आने वाली है। पब्लिक तो फुटबॉल बनने का शौक़ है तो फुटबॉल बनने दो। हमको फुटबॉल बनने का शौक़ नहीं है क्या? हम लोग ऑडियंस, हम लोग है ना स्टेडियम के अंदर बाहर बैठकर है ना, हम लोग मज़े लेके, हम फुटबॉल बनने को तैयार नहीं है। तो जितने भी लोग मुसलमान लोग जो इस्लाम छोड़ कर कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, और यह काइंड इन्फॉर्मेशन, फौज दर फौज इन पॉलिटिकल पार्टी में से निकल कर अल्लाह को ढूंढते हुए इस्लाम में आ रही है। कोई नहीं है हमारा मददगार, समझ में आया? एक तरफ पढ़े लिखे लोगों का पीएम राहुल गांधी, एक तरफ अंध भक्तों का पीएम, अनपढ़ जाहिल लोगों का पीएम मोदी जी, और तीसरी तरफ हम जैसे गरीबों का पीएम राकेश एक्स। हम गरीबों के पीएम हैं। तो भैया जितने भी हमारे मुखालिफिन हैं जो हमारी टांग खिंचाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुनाफिक है, ये बदअकीदा है, इसका अकीदा सही नहीं है। अबे घोचुओ, ज़माना बीत गया। अहले हदीस जमात तुम्हारे अंदर सबसे बेहतरीन जमात है। बरेलवी, देवबंदी, छोटी छोटी बूंदी, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। मतलब कुरान और सुन्नत की जमात को ढूंढ लो, उसको जान लो, उसको पहचान लो, ठीक है? तो हम है ना अहले हदीस जमात की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों तुमको बता रहे हैं कि तुम इस्लाम, अल्लाह उसके रसूल, इस्लाम जिंदाबाद बोलने वालों, पहले तुम अपने अंदर सहाबा इकराम की जमात को ढूंढो। तुम्हारे अंदर सबसे बेहतरीन जमात अहले हदीस सलफ़ी जमात है, ठीक है? ये बोल के मैं थक गया हूँ। लेकिन मेरा फील्ड क्या है? मेरा फील्ड है पॉलिटिक्स। आई ट्राई टू टीच माई पीपल पॉलिटिक्स। व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? अबे पॉलिटिक्स क्या है मालूम है? पॉलिटिक्स धोखा है। ये वादा कर देता है और फिर धोखा दे देता है। पहले कांग्रेस धोखा देती 60 साल से, अभी 11 साल से हमारी बीजेपी जो आई है परेशान है। हमारे देश के जितने भी बेरोज़गार नौजवान हैं, तो भैया ये चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी करने वाला मशीन लाया था 2004 में। क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं पता था कि इस मशीन से, ईवीएम मशीन से चोरी हो सकती है वोट की? 2004 में इलेक्शन जीता कांग्रेस ने ईवीएम से। 2009 के अंदर फिर इलेक्शन हुआ, फिर इलेक्शन इन लोगों ने ईवीएम से जीता कांग्रेस ने। उसके बाद में मोदी जी को 2014 में दे दिया। खामोश रहो मोदी जी, किसी को बताना नहीं। हम लोग आपस में ही मिल बांट के पब्लिक को फुटबॉल बना देते हैं, धर्म के नाम पे भड़का देते हैं, आपस में लड़वा देते हैं, फिर इनके ऊपर टैक्स
लगा लगा के इनकी चमड़ी भी उधेड़ देते। हमको सिखा रहे। कुरान के अंदर सबसे आखिर में आयत उतरी थी सूद के ऊपर। अल्लाह ताला को सबसे आखिर में जो बात बतानी की थी मुसलमानों को वो सूद के ऊपर थी। सूरह बकरा की आयत नंबर 279, 280, 281। जिसने सूद लिया या दिया उसने अल्लाह उसके रसूल से जंग कर लिया। अबे अल्लाह उसके रसूल से पूरे मुसलमान मियाँ भाई तुम लोगों ने नहीं, पूरी दुनिया ने जंग करके बैठी है। पूरी दुनिया सूदी निज़ाम के अंदर है। बैंकिंग सिस्टम, लोन सिस्टम, इंटरेस्ट सिस्टम। तुमको नहीं मालूम किसका सिस्टम है? इस सादगी पे कौन ना मर जाए। मुल्लो लड़ते हो और हाथ में तलवार भी नहीं। कहाँ है तुम्हारी तलवार? ए मर्द मुजाहिद तेरी यलगार कहाँ है? तस्बीह तो है हाथ में तलवार कहाँ है? कहाँ है तलवार तुम्हारी? तस्बीह लेके चूतिया बना रही। तस्बीह लेके हमको चूतिया बना रही। मेरे नबी ने फरमा के गए मैं तुम्हें 2 चीज़ें दिए जा रहा हूँ, जब तक इन 2 चीज़ों को मजबूती से थामे रखोगे तब तक तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। वो सहाबा इकराम ने पूछ लिया, ईमान वालों के रहनुमाओं ने पूछ लिया, सहाबा इकराम जिन्होंने अपनी आँखों से मुबारक चेहरा देखा है हमारे रसूल का, उन्होंने पूछ लिया भैया वो 2 चीज़ें कौन सी है जिनको हमको मजबूती से थामे रखना है? एक तो रब की किताब है और दूसरे मेरे रसूल की सुन्नत है। सुन्नत कहाँ है रे? वो तलवार मेरे नबी की सुन्नत कहाँ है रे? वो अल्लाह ने जो तुमको दिनार और दिरहम दिया था सुन्नती पैसा, वो कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी शरीयत? कहाँ है तुम्हारा खलीफा मेरे को बैत करने का है, मेरे को जाहिल वाली मौत नहीं मरने का है? कहाँ है तुम्हारे मुल्ले? इंडिया के अंदर एक भी अगर सच्चा है ना तो आजा साथ में करते हैं कुल्ले। एक भी अगर इंडिया में सच्चा मौलाना होगा तो आजा साथ में करते ना कुल्ले। क्या समझ रहे तुम हमको? अल्ताफ कुरैशी मुंह खोलेगा ना तो तुम्हारी फुकट में चुदेगी। हमारा मुंह खुलेगा ना तुम्हारी फुकट में चुदेगी। समझ में आ रहा है? जितना तुम हमारे पीछे पड़ोगे बेटा उतना परेशान हो जाओगे। अगर तुमको परेशान होने का है तो हमारे पीछे उंगली करो, फिर तुम्हारे हाथ डाल के बवासीर कर देंगे रहे। समझे? यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, सऊदी परस खान भी हो, तुम सभी कुछ हो। बताओ कि मुसलमान भी हो। मुसलमान हो तुम लोग। अल्लाह उसके रसूल को छोड़कर तुम जन्नत में चले जाओगे तुम लोग। अल्लाह की रस्सी को छोड़ के टुकड़े टुकड़े फिर के गैंग तुम जन्नत में जाओगे। ख्वाब देख सकते हो तुम लोग, हकीकत में कभी नहीं जा रहे। समझ में आ रहा? जो हम जैसे रिवर्ड मुसलमानों को शक की निगाह से देखते हैं ना बेटा, तुमको सबक सिखाने के लिए आए हैं। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजात का, बहादुरी का रे, अदालत का। सबक फिर पढ़ शुजात का, सदाकत का, शुजात का, अदालत का। लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। तो अल्ताफ कुरैशी, तेरी माँ ने अगर तेरे को हलाल दूध पिलाया है और तेरे बाप वाकई में तेरा बाप एक है तो मैंने तेरे को नंबर दिया है बेटा, कॉल कर ले। 15 दिन हो गया है मेरे गांड के पीछे पड़ा हुआ है, इसकी बात मत सुनो, ये है वो है, ये हर हर महादेव बोलता है, कभी जय भोलेनाथ बोलता है। अबे घोचू कुछ समझ में नहीं आता है ना तो सवाल करने का क्या? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी किताब खोल कर देख, बुखारी शरीफ। इनकी किताब के पहले पन्ने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी हदीस लिखी है मालूम है? इन्नमल आमालु बिन्नियात। हर इंसान के अमल का दारो मदार उसकी नीयत पर है। हम महादेव है ना, हमारे रब, हमारे पालनहार, हमारे परवरदिगार, हमारा अल्लाह एक ही छे। हम महादेव उसको मानते, पहले जानते नहीं थे, अब धोबिये रे घाट घाट का पानी पीकर बैठे, बहुत अच्छी तरह जानते हैं हमारे मालिक को। हमको हमारे मालिक के बारे में मत सिखा, हमको खुद हमारा मालिक सिखा रहा है कि वो क्या है। ठीक है, जा जाके कुरान पढ़ बेटा, ढंग से कुरान पढ़।
रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन ने जो हमको रब्बुल आलमीन की तालीमात दी है ना, मैं उसी अल्लाह की बात कर रहा हूँ। वो पूरी दुनिया का अकेला महादेव है। कुल हु अल्लाहु अहद। देख, कहो कि हमारा महादेव एक अकेला है। अल्लाहुस समद। हमारे महादेव को किसी की ज़रूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद। ना हमारे महादेव का कोई बाप है, ना हमारे महादेव का कोई बेटा है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। और महादेव के कार्यों में महादेव को किसी की ज़रूरत नहीं, महादेव का कोई पार्टनर नहीं। ठीक है, समझ में आया बेटा? सब्र रखोगे तो नॉलेज दूंगा, डबल नॉलेज दूंगा। फर्स्ट यू हैव टू गिव मी रिस्पेक्ट। इफ़ यू वांट नॉलेज आई विल गिव यू डबल नॉलेज, but you will have to give me respect. If you won't give me respect, you will get insulted by me. ठीक है? हम तो हमारे बाप की औलाद है और हम हैं टपोरी। ठीक है बेटा, हमारी मातृभाषा टपोरी है। तेरी माँ की तेरे बहन के शॉर्ट दिखा देंगे रे तेरे को, समझ में आ रहा? ये ना जिसको हमारे इल्म पर शक है, बेटा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इंडिया टीवी वाला रजत शर्मा है ना, उस हराम के पिल्ले ने पैसा लेकर मेरे को इंडिया का मौलाना नंबर 3 बनाया। 5 बड़े मौलाना लोगों के अंदर मेरे को मौलाना नंबर 3 बनाया है इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने। तुम्हारी बोल वचन से, फिरका परस्त मुल्लों के पिल्लो, तुम्हारे बोल वचन से हमारा कुछ नहीं उखड़ता है बे, कुछ नहीं उखड़ता है। हमारा जिगरा, हमारा नॉलेज देखकर इंडिया टीवी वाले ने हमको मौलाना नंबर 3 बनाया है, जिससे हमको 100 करोड़ रुपया लेने का है, क्योंकि उसने हमको भी बदनाम किया और मुसलमानों के धर्म को भी बदनाम किया। समझ में आ रहे? जितने भी है टुकड़े टुकड़े गैंग, फुटबॉल खेला जा रहा है तुम्हारे साथ में। 60 साल तक पहले कांग्रेस खेली, उसके बाद में 10 साल से बीजेपी खेल रही है, फुटबॉल खेल रही है। और हमारे मुसलमान बोल रहे अब की बार राहुल गांधी की सरकार, राहुल गांधी की सरकार। क्यों? ओवैसी के सामान में कांटा लगा है। राहुल गांधी का चाहिए तुमको? असद भाई में क्या कमी है बेटा? अच्छा, असद भाई दोगला है। ए बेटा, पूरे दुनिया को ढूंढ के लेकर आ जाए एक ईमानदार। अगर असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है तो तुम लेकर आ जाओ एक ईमानदार। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हम आ जाते हैं मियाँ भाई तुमको जगाने के लिए। राहुल गांधी कितने पानी में तैर रहा है तुमको दिखाने के लिए। होचुओ, मोदी वोट चोर है। ये देख रहे बच्चे लोग सुन रहे क्या? बच्चे लोग सुन रहे? मोदी अगर वोट चोर है तो वोट चोरी करने की मशीन कांग्रेस ने लाई थी। तो क्या कांग्रेस को नहीं पता था कि ये मशीन से वोट चोरी हो सकती है? राइट ना? यस। मोदी जी अगर वोट चोर है तो वोट चोरी करने की मशीन कांग्रेस ने लाई थी, असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं लाया था। ठीक है, तो चोर चोर मौसेरे भाई है। अगर तुम कांग्रेस जिसने हमारे देश की 60 साल से बैंड बजाई है, पहले $1 वॉज इक्वल टू 1 रुपी, पहले $1 वॉज इक्वल टू 1 रुपी, नाउ $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़। सो वेक अप इंडिया, गुड मॉर्निंग। राहुल गांधी जी जाग गए, मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं। वोट चोरी करने का मशीन तो तुम्हारी कांग्रेस पार्टी ने लाया था। अब क्या इसमें भी असदुद्दीन ओवैसी का गाली देने का काम तुम दोगे? असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार ठहराओगे? मियाँ भाई की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, नहीं तो तुम कौन हो रे? चल हट, हवा आने दे रे, हट। समझ में आया? जितने भी है देखो, इंडिया के अंदर नंबर 1 डॉक्टर है डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा, जीनियस है। हमारे सामने, हमारे इल्म के सामने वो कुछ नहीं है, लेकिन डॉक्टरों के अंदर नंबर 1 डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा। अरे वो क्या पागलों की तरह चिल्ला रहा, जो काम तुमको तुम्हारे मौलाना को करना चाहिए था वो अकेला 1 मैन आर्मी करते जा रहा। ठीक है, डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा वो क्या समझा रहा
बेटा खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिल। ठीक है, गो एंड चेक कुरान सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96 एंड स्टिल इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन कम एंड आस्क मी, यू कैन डायरेक्टली DM मी। ओके, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी हमारे क्रिटिक्स हैं, हमारी टांग खींचने वाले हैं, फिरका परस मुल्ले के पिल्ले, 8850698338, जब भी दिल करे आजा कर ले साथ में कुल्ले। ठीक है, हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो मेरे पाकिस्तान में पहुंचा के छोड़ेगे रे मेंटल अपन।